वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 25 जून 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के इस लिंक पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। योर लिमिटेशन इज योर ओनली इमेजिनेशन। इसका मतलब यही है कि जो आपकी सक्सेस में बैरियर है वो एक्सटर्नल नहीं, वो इंटरनल है। जिस दिन आप सोच लोगे, ठान लोगे, उस दिन सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। विच डे इज ऑफिशियली कॉमेमोरेटेड एज संविधान हत्या दिवस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है 25 जून। ये 2024 में नोटिफाई किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संविधान हत्या दिवस, टू एंश्योर द चैप्टर इज नेवर फॉरगॉटन। तो इसकी शुरुआत आज फ्लैग ऑफ करी जाएगी लॉन्ग ड्राइव डेमोक्रेसी यात्रा के साथ, हैशटैग के साथ, ये यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस और उसकी वैल्यूज़ के बारे में सबको पता चले। ये एग्जीबिशन होगा थर्टिकल प्ले, शॉर्ट फिल्म, सिग्नेचर वॉल्स और नेशनल वाइड टू एजुकेट सिटीजन अबाउट डेमोक्रेसी, इमरजेंसी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेरिटेज है उसको बताया जाएगा। और ये जो वो इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 तक, उसको डार्क फेज के रूप में याद करके, जिसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, प्रेस फ्रीडम क्रब कर दी गई थी, अपोजिशन लीडर जेल में डाल दिए गए थे। उस टाइम पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी उसमें ये आज सबको अवेयर करने के लिए संविधान हत्या दिवस आज नेशन वाइड मनाया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वर डायरेक्टेड टू असिस्ट इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ये एमएसपी की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की बात हो रही है। तो ये नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा प्रोक्योरमेंट करी जाती है। तो इसमें ये न्यूज़ में क्यों है कि अभी एमपी से एमएसपी पे 2 फसलें लेने का वो कर दिया गया है, जिसमें मूंग दाल और उड़द दाल को इंक्लूड किया है। तो इसमें क्या है कि अभी करंटली तो पूरे इंडिया में 23 फसलें कवर है। तो जिसमें 7 अनाज हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मेज, और 5 पल्सीज है, मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, और 7 ऑयल सीड है जैसे मस्टर्ड, सनफ्लावर, और 4 कमर्शियल क्रॉप है जैसे कॉटन, शुगर केन एक्सेट्रा। ये इंश्योर करता है कि ये सेफ्टी नेट की तरह काम करता है कि अगर मार्केट में प्राइस नीचे चला गया तो गवर्नमेंट वो उतना तो देगी ही देगी जितना गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है। तो इनकी प्रोक्योरमेंट नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्थ ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर कंक्लूडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन जून 2025। इसका आंसर है 1981.90 करोड़, मतलब 2000 करोड़ के आसपास। इसमें क्या है कि इसमें यही इक्विपमेंट प्रोक्योर किए जाएंगे, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटीग्रेटिंग सिस्टम IDDS, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, लोइटरिंग म्यूनिशन, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स, और जो बाकी हैं रिमोट पायलटेड एरियल व्हीकल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बैलिस्टिक हेलमेट्स, नाइट साइट ड्रोन्स। ये हमारी इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी के उसमें। और ये एक इमरजेंसी मैकेनिज्म है जिससे फास्ट ट्रैक हो जाएगा सब कुछ, और इससे आत्मनिर्भर भारत और जो सेल्फ रियलाइजेशन और मतलब खुद पे वो है भरोसा, और रैपिड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेज, इन सब में बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड अंडर द SPM EPCI स्कीम फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो बाहर से EV की कंपनियाँ आएंगी उसके लिए 4150 करोड़ रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर आती है। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार इन इंडिया। ये 24 जून 2025 से इम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा पोर्टल, और 21 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इसमें क्या है कि पहले तो अभी गवर्नमेंट ने किया था जो 25% कस्टम ड्यूटी हटा दी गई थी, और अब ये भी कर दिया गया कि 4150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है कि ताकि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हो जल्दी से जल्दी। यह स्कीम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और नेट जीरो इमिशन 2017 तक और सेल्फ रिलायंट EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट कोयल स्टॉक इन थर्मल पावर प्लांट एज ऑफ
जून 2025 टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो इसका आंसर है 40 मिलियन टन। इसमें नहीं 58.25 मिलियन टन। इसमें क्या है कि जो कोयल माइन से जो कोयला आता है, जो जॉइंट वेंचर मतलब रेलवे से और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोयल, ये दोनों ने कोलैबोरेट करके और ये इतना टन का अभी स्टॉक कर लिया है, और ये इतना है कि जो 25 दिन तक पावर कंजप्शन के लिए काफ़ी है। यह 2022-23 में 18.8% से बढ़ के 29% तक बढ़ा दिया गया है। इससे ये दिखाता है कि जो लॉजिस्टिक की हमारी स्ट्रेंथ है वो कितनी बढ़ गई है। इसमें जो हमारे ये मिनिस्टर्स से कोयल और माइंस और रेलवे है, इन्होंने मीटिंग ली है कि इसको बोलते हैं साइलो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको एक्सपेंड करने के लिए ये किया गया है कि जो गर्मियों में पीक डिमांड हो जाती है और मानसून में कोई रुकावट ना हो और एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप ए वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम यूजिंग सनलाइट वाइब्रेशन एंड AI इन जून 2025। ये किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST मोहाली ने। तो इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने एक 3D प्रिंटेड कोटेड विद बिस्मथ फेराइट का एक सिस्टम बनाया है जिससे वाटर क्लीन होगा सनलाइट और जेंटल वाइब्रेशन से। इसमें AI का भी यूज किया गया है ताकि 99% एक्यूरेसी अचीव हो सके। इसमें इन्होंने ये डाल के देखे थे कलर कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, और इसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आया है। तो ये लो कॉस्ट है, इको फ्रेंडली है और ये बजट में भी है। इसमें क्या है कि ये रीयूजेबल भी होगा और इंडस्ट्रियल रूरल एरियाज और क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव्ड TDB सपोर्ट इन 2025 फॉर कमर्शलाइजिंग इंडिजीनियस बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। ये मिला है बैटेक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को। ये गुरुग्राम की फर्म है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी DST ने इनको फंड किया था। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल प्रोसेस से लिथियम कोबाल्ट निकल मैग्नीशियम ये लिथियम आयन बैटरी से निकाल लेगी। ये टेक्नोलॉजी 97 से 99% एफिशिएंट है और ये जो लिथियम आयन बैटरी है इनमें से इनके लिए डेवलप करी गई है और इनको पेटेंट के लिए भी भेज दिया गया है, फाइल कर दिया गया है। 7 पेटेंट फाइल कर दिए गए हैं और ये अभी एक कमर्शियल लेवल के लिए बढ़ रही है। इससे क्या होगा कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, मिनरल इंपोर्ट कम होंगे, जो सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट है उसमें सपोर्ट मिलेगा और जो क्लीन एनर्जी है उसके लिए बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट इन UP वाज लॉन्च्ड साइट फॉर द नव्या वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इन जून 2025। ये है सोनभद्र। इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइज ने और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के जॉइंट एफर्ट से इन्होंने ये नव्या स्कीम लॉन्च करी गई है 16 से 18 साल की लड़कियों के लिए। इसमें क्या होगा, जो मॉडर्न जॉब्स हैं जैसे कि ड्रोन मेकिंग, ग्राफिक डिजाइन, स्मार्टफोन टेक्नीशियन, CCTV इंस्टॉलर, मेकअप आर्टिस्ट, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत आती हैं, इनमें ट्रेनिंग मिलेगी। और इसके साथ साथ 7 घंटे की जो सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, पोस्को एक्ट और इंटरपर्सनल स्किल्स, इनकी भी ट्रेनिंग होगी। अभी यह 9 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टार्ट किया है पायलट प्रोजेक्ट और उसके बाद ये बाकी ऑल ओवर इंडिया भी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन लॉन्च इन जून 2025। इसका है धरती आभा जन भागीदारी अभियान। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि 1 लाख प्लस ट्राइबल विलेजेस तक गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स हैं सब कुछ, मतलब उनको किस तरह से इंडिया की मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। तो ये क्या है कि इसमें क्या क्या होगा, जन भागीदारी, सेचुरेशन, कल्चरल इंक्लूजन, कन्वर्जेंस, लास्ट माइल डिलीवरी,
टू इंश्योर कंप्लीट स्कीम सैचुरेशन, और जो हमारी गवर्नेंस है उसका सबको पता लगे। इसमें 700 प्लस ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होंगी और 75 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें क्या क्या रहेगा, फूड फेस्टिवल, फ्लोक डांस, हैंडीक्राफ्ट और स्ट्रॉन्ग यूथ और सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा। और इसमें 53 लाख ट्राइबल सिटीजन की रीच रहेगी, जिसको आधार से, आयुष्मान भारत से, पीएम किसान से और जन धन अकाउंट से एनरोल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें क्या है कि इसमें इंडिया टॉप 100 में आ गया है। तो पहले रैंक थी 109 और अभी हो गई है 99। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि 100 के नीचे रैंक आ गई है। इंडिया ने स्कोर किया है 67। और इंडिया अभी भी भूटान और नेपाल से पीछे है, और इंडिया से पीछे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। और टॉप परफॉर्मर है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। इनमें से 20 में से तो 19 तो यूरोप के ही हैं। तो एसडीजी गोल जो 2015 में यूएन ने स्टार्ट किया था, जो 17 वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं, उनमें ये दिया जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।